टू माय चैनल। कैसी हो आपसे स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट रैली इंडियन आर्मी को लेकर। यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अग्निवीर, यानी कि जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि अग्निपथ जो है वो क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, एज क्या होगी, छुट्टी कितनी होगी, एक साल में कितनी बार आप घर आ सकते हो, पे कितनी होगी। उसके बाद सारी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा कि एक जो भी आपके डाउट्स चल रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है वो क्या है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बता दें, मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी गई हैं। यहाँ पर 4 साल के लिए आपको जो है यानी कि आपको 4 ईयर के लिए आपको जो है आपकी भर्ती होगी। 4 साल के बाद आपको जो है रिटायर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद 75% आपको बच्चे जो है वो रिटायर्ड होंगे। उसके बाद 25% जो है वो आपको वो जो बच्चे होंगे वो उनकी जो भर्ती होगी वो 16-17 साल के लिए ही होगी। कुछ बच्चे होंगे जिनकी जो है 25% जो वहाँ पर जो है सही तरीके से वर्क करेंगे, जहाँ कुछ रखा होगा उन्होंने। उसके बाद जहाँ पर बताया गया है कि जो छुट्टी की बात कर डिस्चार्ज जो है छुट्टी की बात करें तो छुट्टी की बात यहाँ पर की गई है कि एनुअल लीव अप टू 30 डेज़ पर ईयर, यानी कि आपको जो है पर ईयर की लिए 30 डेज़ जो है आपको छुट्टी दी जाएगी। यानी कि 1 मंथ के लिए भी हो सकता है और 3 मंथ के लिए भी आपको एक साल में जो है छुट्टियाँ हो सकती हैं। उसके बाद सिक लीव, अगर किसी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, अगर आपको कोई लग जाती है किसी कारण से तो आपको वहाँ पर छुट्टी भी मिल सकती है। उसके बाद पे की बात करें तो अग्निवीर पैकेज जो है वो ईयर 1 के लिए जो है वो 30,000 है। दूसरे साल में आपकी 33,000 होगी। उसके बाद तीसरे साल में आपको 36,500 होगी। उसके बाद 4 साल में जो होगी वो आपकी 40,000 प्लस होगी एप्लीकेबल अलाउंसेस। उसके बाद बात करें हम इसके बाद हम इन्होंने कहा है कि आपका इसको बेनिफिट होगा 4 ईयर के बाद कि जो अग्निवीर जो है हु हैव बीन इनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग 10th ए सर्टिफिकेट फॉर 12th इक्विवेलेंट विल बी गिवन ऑन कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इन केस पीरियड बेस्ड ऑन द स्किल अटेन्ड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड सेपरेटली। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब उसके बाद उन्होंने कैटेगरी वाइज जो है बताया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स एजुकेशन 10th पास मांगी गई है। परसेंटेज 45% होना चाहिए। एज 17.5 साल से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद अग्निवीर टक के लिए एज सेम है, 10th प्लस 12th होनी चाहिए। 50% वेटेज मार्क्स होने चाहिए आपके इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। 40% आपके सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद अग्निवीर क्लर्क के लिए 10+2 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मिनिमम 50% इन ई सब्जेक्ट। मिनिमम जो है वो सभी सब्जेक्ट के जो है आपके एग्ज़ाम जो स्कोर होंगे वो आपके 50% होने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास मांगी गई है। 33% के मार्क्स मांगे गए हैं। एज आप देख सकते हो 17.5 साल से लेकर 23 साल। एज सभी के लिए सेम है। अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास, जो बच्चे 8th पास हैं उनके लिए सिंपल क्लास 8th पास होनी चाहिए और नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड इन 33% इन ई सब्जेक्ट। 33% उनके ई सब्जेक्ट में होने चाहिए। एज आपको देख सकते हो। हाइट एंड वेट हैज़ पर पॉलिसी वैल्यू। द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्सेशन 21 ईयर टू 23 ईयर हैज़ वन टाइम मेजर फॉर द रिक्वायरमेंट। हाँ, 1 टाइम के लिए आपको रिलैक्सेशन दी गई है 21। अब जो है 23 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फॉर सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विस मैन वार विंडो एंड विंडो ऑफ एक्स सर्विस मैन हाइट 2 चेस्ट 1 वेट 2 बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद बता दें हम जो है आप सभी को बता दें कि इस अग्निपथ स्कीम की जो है फ़ायदे क्या हैं। हर साल आपको जो है 40 से 50 हज़ार आपको मिलेंगे। सेना में लोगों की कमी नहीं रहेगी, जी भी फ़ायदा हो सकता है इनको। 18 से 22 साल के युवाओं को जब मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और सत्य में 30,000 सैलरी, तो साथ में 30,000 सैलरी मिलेगी तो आपको जो है आपको हथियारों के बारे में जो है जानकारी हो जाएगी। इससे भी जो है आपका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिफेंस बजट जो है पेंशन, कोई अगर इंसान जो है भर्ती आर्मी में इसलिए जाना चाहता है ताकि वो जब है
15-16 साल जो है वो अच्छी से नौकरी करके उसके बाद उनकी पेंशन हो लगे, मेडिकल फैसिलिटी और जो भी कैंटीन कार्ड होता है, हर एक जो छोटी से छोटी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाए। लेकिन आपको जो है 4 साल के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये भी एक जो है एडवांटेजेस हो सकता है, डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि जो आप जब अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो 4 साल के बाद आप जो है क्या करेंगे। उसके बाद 4 साल के बाद 75% जो है को निकाल देंगे एंड 25% को वहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद 22 साल की उम्र में ही तो यह एक अन्याय होगा कि उनके भविष्य का क्या होगा। अगर आप 17.5 साल उन्होंने मांगा है तो 22 साल में आप घर आ जाओगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे। ये भी एक जो है डिसएडवांटेजेस है। 22 साल की उम्र में सर्विस खत्म होने के बाद इन युवाओं में जोश और एग्रीगेशन की होगा तो शायद कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। तो 22 साल के बाद अगर आप में उम्र में जो है सर्विस खत्म होने के बाद अगर युवाओं का जोश और एग्रीगेशन होगा तो शायद कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं इससे। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। एज की बात करें, एज आपके 17.5 साल मांगी गई है। लीव 1 साल की आपको 1 मंथ भी हो सकती है और 3 मंथ भी हो सकती है। पे की बात करें तो पे मैंने बता दिया आपको। क्लास 12 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये मैंने छोटी से छोटी अपडेट जो है सारी जानकारी आपको बता दी है इस छोटे से नोटिफिकेशन में। अगर आपको कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली तमाम हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।